हेलो एवरीवन एंड जय हिंद। आज हम देखेंगे सिविक्स का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि इंडिया कैसे चलता है। बेसिकली इंडिया को चलने के लिए तीन चीजें होती है भाई इंपॉर्टेंट। एक होगा लेजिस्लेचर जो लॉ बनाने का काम करता है, सेकंड होता है एग्जीक्यूटिव जो भाई लॉ को इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है, और थर्ड होता है जुडिशियरी जो जस्टिस प्रोवाइड करने का काम करता है। तो सर आपने फर्स्ट लेक्चर में क्या लिया था? तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंडिया में लॉ कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल उसमें कौन आते हैं? लॉ बनाने के काम में तीन लोग इन्वॉल्व होते हैं भाई। राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है एंड अपने होते हैं प्रेसिडेंट साहब। ओके, तीनों ने लॉ तो बना लिया। अभी लॉ को इम्प्लीमेंटेशन करने का काम जो करता है वो होता है तुम्हारा एग्जीक्यूटिव। अभी एग्जीक्यूटिव क्या चीज होता है, इसमें कितने लोग आते हैं, उनका रोल क्या होने वाला है, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे एग्जीक्यूटिव में कौन आता है। तो भाई आएंगे अपने प्रेसिडेंट। ओके, सेकंड आते हैं मोदी जी जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, और मोदी जी को हेल्प करने के लिए उनके साथ में अलग अलग टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है कैबिनेट मिनिस्टर, और उसे कहा जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कौन होगा भाई? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे आप देख पाते हो इसमें अलग अलग टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। रेलवे मिनिस्टर रेलवे को संभालता है, हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ डिपार्टमेंट को संभालता है। तो जो भी हेल्थ के लॉज होंगे, रेलवेज के लॉज होंगे, उनको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा? तो मोदी जी प्रेसिडेंट तो उनको हेल्प करते ही, लेकिन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के जो लॉ मिनिस्टर्स होंगे या फिर जो भी मिनिस्टर्स होंगे वो क्या करेंगे? उसे एग्जीक्यूट करने का काम करते। तो चलिए भाई स्टार्ट करते अपने प्रेसिडेंट से जो कि है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। अभी कुछ रिलेटेड फैक्ट्स इनसे हम देख लेंगे। इंडिया के प्रेसिडेंट को कहा जाता है इससे सुप्रीम हेड ऑफ स्टेट, यानी क्या है? ये सबसे मेन हेड है स्टेट के। स्टेट यानी क्या चीज होता है? तो सर स्टेट यानी होता है भाई यहाँ पे इंडिया, यानी सबसे बढ़कर कौन है इंडिया में? प्रेसिडेंट है। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं, इन्हें इंडिया का फर्स्ट सिटीजन भी कहा जाता है। सभी कैसे डिसाइड करते हैं? तो जब भी पॉपुलेशन होता है, गिनती होता है, मान लो सेंसस जिसे कहा जाता है, तब फर्स्ट बार इनका नाम लिखा जाता है उसमें, तो इसीलिए कहा जाता है इनको फर्स्ट सिटीजन, और इनके वाइफ को कहा जाता है फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया। उसके बाद में आपको पता होगा इंडिया में डिफेंस में तीन सेनाएं हैं। आर्मी है भाई, नेवी है और एयरफोर्स है, जिसके लिए तुम्हारा ड्रीम है, जिसके लिए तुम ड्रीम परस्यू करना चाहते हो, जिसके लिए तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो तीनों का हेड कौन होगा सर? तो तीनों का हेड होता है प्रेसिडेंट। तो उन्हें कहा जाता है कमांडर इन चीफ। यानी आपको पता है क्या, आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ के भी ऊपर रहते हैं सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और उनके भी ऊपर कौन रहते हैं भाई? उनके ऊपर रहते हैं अपने प्रेसिडेंट। यानी जब भी कोई वॉर डिक्लेयर करना है तो उसका काम किसका होगा? वो काम होगा प्रेसिडेंट का। लेकिन ये खुद से तो नहीं कहेंगे, इन्हें कंसल्ट करना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ के साथ में। तो ये भी आपको याद में रखना है। सेकंड देखो, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव पावर यानी कौन सी होती है सर? तो जिस पावर के कारण किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंटेशन का काम मिलता है। ओके, तो सारे के पावर्स किसमें? प्रेसिडेंट के पास में। इसका मतलब क्या है? ये पावर्स दूसरे को भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट इज नोन एज नॉमिनल हेड और प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है एग्जीक्यूटिव हेड। अभी देखो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में कुछ लूप होल्स भी है। ऐसा तो नहीं है कि भाई पूरा का पूरा सिस्टम अच्छा है, कुछ लूप होल्स भी है। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि मानने के लिए प्रेसिडेंट सबसे ऊपर है, लेकिन सारे के सारे काम कौन करता है भाई? तो एग्जीक्यूटिव करता है। तो बेसिकली ऐसा बोला जाता है प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड इन इंडिया। एक क्या है? प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव। जैसे आपने देखा होगा कठपुतली का गेम रहता है। कठपुतली के गेम में क्या रहता है भाई? ये पुतली रहता है और पीछे से, पर्दे के पीछे से कोई तो भी आदमी क्या करता है? इस कठपुतली को ऑपरेट करते जाता है। ओके, सेम ऐसे बोला जाता है कठपुतली में इंडिया में प्रेसिडेंट आते हैं और पीछे वाले पर्दे के पीछे रहते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर। यानी, और सच भी है, प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिस्कस करके उन्हें सारे डिसीजंस को लेना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्शन कौन करता है प्रेसिडेंट का। तो प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है, इसमें पीपल्स या फिर हम लोग, है ना, हम लोग क्या करेंगे भाई? डायरेक्टली वोट नहीं कर सकते। जिनका एज 18 के ऊपर होगा और डायरेक्टली प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं कर सकते। तो वोट कौन करता है? तो इसमें वोट करता है जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर के, जिसमें आते हैं तुम्हारे एमएलएस एंड जिसमें आते हैं तुम्हारे एमपीज। एमपीज यानी क्या होते हैं सर? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोग राज्यसभा लोकसभा में जाते हैं, खासदार होते। और एमएलएस होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, जिसे कहा जाता है आमदार मराठी में। ओके, सो ये जो एमएलएस और एमपी होते हैं कहाँ पे वोटिंग करते हैं? तो एक करते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर ही एक बाइबल कहा जाता है जिसे इंडियन पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत। उस बुक में बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है, लेकिन तुम्हारे लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 8-9 स्टैंडर्ड में तुमको अप टू दिस लेवल ही पढ़ना है। तो वोट कौन करने का? जो इलेक्टोरल्स होते हैं उनके लिए होते हैं एमएलएस एंड एमपीज होते हैं। अभी जो एमएलएस और एमपीज है इनका मैं एक ग्रुप करता हूँ, एक बोलने के लिए, दोनों के लिए कंबाइन के लिए एक नाम यूज करता हूँ, इसे कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज।
यानी बेसिकली एक ग्रुप होता है जो कहाँ पे वोटिंग करता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। इसमें इंक्लूड कौन होंगे, एमएलएज एंड एमपीज इंक्लूड होते हैं। तो आपके जो आमदार होंगे ना वो भी प्रेसिडेंट को चुनते हैं, बिकॉज आप उन्हें रिप्रेजेंट करते हो, सॉरी आपके आमदार आपको रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वो वोट कर सकते हैं। इसे कहा जाता है इनडायरेक्टली इलेक्शन। अभी कुछ ब्रेन टॉनिक्स देख लेते भाई। 10 years कितना होगा, जो अपने कोविंद जी हो कितने साल तक के रह सकते हैं, तो वो रह सकते हैं 5 साल के लिए, 5 साल तक के रहेंगे, बाद में फिर से इलेक्शन होगा, बाद में और कोई तो भी आ सकता है, ये रीइलेक्टेड भी हो सकते हैं। अभी तुम्हें मुझे एक सवाल सॉरी मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि इंडिया में ऐसे कौन से प्रेसिडेंट है जो 2 बार चुन के आए, एक फर्स्ट बार और सेकेंड बार। ओके, फर्स्ट प्रेसिडेंट तो सबको पता है, लेकिन ऐसे एक प्रेसिडेंट है जो इंडिया में 2 बार चुन के आए। ओके, तो आपको उनके भी नाम यहाँ पे लिखने हैं, कितने लोग ऐसे थे कि जो 2 बार प्रेसिडेंट करके चुन के आ गए। सेकेंड आता है इनका मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 35 years। ये भी लास्ट लेक्चर में हुआ था मैंने, 18 years, 25 years, 30 years, 35 years ये एज लिखे थे। 18 years वोटिंग एज, 21 years ग्राम पंचायत में एज, 25 years एमएलए वाला एज, 30 years जो था वो राज्यसभा के लिए चुन के आना चाहिए। 35 years किस लिए रहता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए तुम्हें मिनिमम एज चाहिए। मैं मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूँ भाई, मिनिमम, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। अभी प्रेसिडेंट चुनने के बाद में क्या करते हो, एक ओथ लेते हैं कि मैं ऐसे प्रेसिडेंट हूँ प्रॉपरली। ओके, मैं जैसे संविधान के तहत सारी चीजें करूंगा, जैसे किसको भी कुछ चीजें बताऊंगा नहीं, मेरे पर्सनल बायस यहाँ पे नहीं डालूंगा। तो ओथ किसके सामने लेते हैं, तो वो लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। इसका मतलब क्या है, इसे बोला जाता है सीजेआई ऑफ इंडिया। सीजेआई ऑफ इंडिया क्या होता है, ये सबसे बड़े जज होते हैं इंडिया में, जो सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं। यानी जो सुप्रीम कोर्ट में, जैसे तुम्हारे फैमिली में हेड कौन है भाई, तुम्हारे फैमिली में हेड होंगे तुम्हारे पापा, और पापा के पीछे रहते हैं मम्मी। ओके, यानी बेसिकली मम्मी हेड रहती है, पापा को नाम के लिए रहते हैं सिर्फ। ओके, तो बेसिकली इसमें क्या होगा, सीजीआई जो होते हैं वो हेड रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो जैसे घर में पापा हेड रहते हैं, वैसे सुप्रीम कोर्ट में हेड कौन है तुम्हारे, सीजीआई होते हैं, वही ओथ देते हैं प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट देखते हैं, अभी इनका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इनका, तो सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इनका कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। अगर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है तो कुछ लॉज इनको बनाने पड़ते हैं, या फिर ये नॉर्म्स वगैरह देते जाते हैं। तुम बोलेंगे सर अगर प्रेसिडेंट ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट नहीं किया, उसको अगर वायलेट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला ऐसे करना है लेकिन प्रेसिडेंट ऐसे नहीं करते, तो इसके लिए होता है उनके लिए एक प्रोसीजर। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, सीधा प्रेसिडेंट को उनके उनके पोस्ट से हटा सकते हैं। तो उनके लिए जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है इम्पीचमेंट। यानी इम्पीचमेंट आपको याद रखना है, इम्पीचमेंट क्या, इट्स अ प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम इट्स पोस्ट। और कब कर सकते हैं, एक ही कंडीशन में कर सकते हैं, ओनली वन केस। कौन सा केस होगा वो, कि जब भी प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक करेगा, तभी क्या होगा, प्रेसिडेंट को हम इम्पीच कर सकते हैं। अभी तक के इंडिया में किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं पावर्स एंड फंक्शन। अभी भाई को बैठा तो दिया है प्रेसिडेंट साहब जी को, तो अभी इनको पावर्स और फंक्शन क्या है, इनके काम क्या होते हैं, इनको कैसे पावर्स मिलते हैं, सारी चीजें हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले पावर्स इनको मिलते हैं रिलेटेड टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन आता है रे, तो पार्लियामेंट में आता है राज्यसभा एंड लोकसभा। अभी क्या कर सकते हैं सर ये राज्यसभा एंड लोकसभा में, तो सबसे पहले बोलता है समन। समन यानी राज्यसभा लोकसभा की मीट को बुलाना, यानी बेसिकली ये बोलते हो ओके कल से मीट स्टार्ट हो रहा है तो आप सभी आ जाओ। तो ये अरेंज करने का काम कौन करता है, तो उसे कहा जाता है प्रेसिडेंट करते हैं, समोन करना उसे। प्रोरोग द सेशन यानी क्या होता है, सपोज सम हाउ सेशन को रुकाना है बीच में 10 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए, तो उस टाइम में ये भी रुका भी सकते हैं। ओके, यानी एंड भी कर सकते हैं सेशन का, स्टार्ट तो ये करेंगे एंड भी यही करते हैं, सेशन को बीच में कुछ पीरियड के लिए रुकाना है। ओके, 2 3 4 दिनों के लिए, तो अभी ये क्या कर सकते हैं, इनके पास ऑर्डर रहता है, वैसे इनके पास पावर है कि रुका सकते हैं। सेकंड चीज सेंड मैसेजेस। पार्लियामेंट अगर अच्छा चल नहीं रहा है भाई, तो ये कुछ मैसेजेस वहां पे सेंड कर सकते हैं। लेकिन आपको इतना चीज याद रखना है, प्रेसिडेंट कभी भी पार्लियामेंट में वोट नहीं कर सकता किसी भी बिल के ऊपर। उनको एक अलग अथॉरिटी है, वो सिर्फ साइन कर सकते हैं एट दी एंड, लेकिन कभी भी वो बिल के ऊपर वोट नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड आता है डिसॉल्विंग द पार्लियामेंट। यानी इसका मतलब क्या है, डिसॉल्व यानी क्या होता है रे, जैसे शुगर डिसॉल्व हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, उसका एंड हो जाता है। तो अगर पार्लियामेंट को एंड करना इन द सेंस, ऐसे नहीं एंड करना इन द सेंस उसके जो चल रहा है उसे एंड करना है, थमाना है उसे, या फिर बेसिकली जो भी मेंबर चूज का है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, उनको अगर तुम्हें वापस निकालना है, तो बेसिकली प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। कब कर सकता है, तो प्रेसिडेंट को लगा भाई कि इतने सारे एमपीज मोदी जी को सपोर्ट नहीं कर रहे, मोदी जी को 2 3 एमपी सपोर्ट कर रहे, तो पीएम कैसे बनेंगे हो। तो उस टाइम में जो एक मोशन पास होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे, उस टाइम में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकते हैं, यानी पार्लियामेंट को एंड कर सकते हैं, फिर से नए इलेक्शन होंगे, फिर से नए लोग चुन के आ जाएंगे। उसके बाद में ये तो ऑलरेडी हो चुका है, किसी भी बिल को अगर एक्ट बनना है तो उसके ऊपर साइन करने का काम होगा प्रेसिडेंट का। और सबसे इंपॉर्टेंट पावर है इमरजेंसी का। इमरजेंसी यानी जिसे कहा जाता है आनी बानी, मराठी मध्ये आनी बानी यानी क्या होगा, आपने बहुत सारे मूवीज में भी देखा होगा। लेट से
कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने देखो कितना अच्छा दिमाग लगाया, उनको लगा कि कुछ ऐसे एब्रप्ट सिचुएशन आ जाते हैं इंडिया में कि उस टाइम में पॉसिबल नहीं होगा नॉर्मल वे से जाना, तो उसे कहा जाता है इमरजेंसी वाले सिचुएशन। उस टाइम इमरजेंसी लगाने का काम कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स होंगे वो भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे, तुम बाहर घूम नहीं सकते हो, तुमको घर में रहना पड़ेगा। ओके, जैसे कर्फ्यू इज डिफरेंट थिंग, कर्फ्यू इज डिफरेंट थिंग, कर्फ्यू से भी डिफिकल्ट होता है इमरजेंसी, इमरजेंसी में तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो इंडिया में ऐसे तीन टाइप की इमरजेंसीज होती है जिसे कहा जाता है, एक होता है नेशनल इमरजेंसी, अगर इंडिया का किसी कंट्री के साथ में वॉर चालू हो गया तो इंडिया में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाता है। उस टाइम में जो भी गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स होंगे आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, तब आपको ह्यूमन राइट्स वगैरह कुछ वहां पे बीच में नहीं आता है। एक होता है प्रेसिडेंट इमरजेंसी, या फिर इसे कहा जाता है स्टेट इमरजेंसी, जब किसी एक स्टेट में लग सकता है अगर वहां पे जैसे मान लो कोई भी गवर्नमेंट चुन के नहीं आएगा, जैसे मान लो अभी महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में कोएलिशन गवर्नमेंट है, शिवसेना का प्लस राष्ट्रवादी एंड कांग्रेस, तीनों में भी ये मेजोरिटी पार्टी था, लेकिन तीनों के बीच में अनबन बन गया, बन नहीं रहा है, तो महाराष्ट्र में इनका गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगा। उस केस में महाराष्ट्र में लग जाता है गवर्नर रूल, और वही होता है तुम्हारा प्रेसिडेंशियल रूल, यानी प्रेसिडेंट ऑपरेट करता है गवर्नर को, गवर्नर ऑपरेट करता है नॉर्मल रूल को। ओके, लास्ट में आता है, इसे कहा जाता है फाइनेंस इमरजेंसी। फाइनेंस इमरजेंसी कभी भी इंडिया में लगानी है तो ये भी तीन चीजें आपको याद रखना है, इतना डिटेल तो पूछेंगे नहीं, सिर्फ पूछेंगे टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। तो तीन टाइप की होती है, नेशनल, प्रेसिडेंशियल एंड फाइनेंशियल। नेक्स्ट देखते हैं प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है। हाँ, अपॉइंटमेंट्स बाय प्रेसिडेंट बोलेंगे, तो प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट करता है? तो सबसे पहले करता है भाई पीएम एंड मिनिस्टर को। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट जी को भाई उनका लड़का पसंद आ गया तो पीएम बन गया, पॉसिबल नहीं। अगर लोकसभा में जिसको मेजोरिटी रहता है, मेजोरिटी यानी क्या है, जैसे लोकसभा में मान लो 500 सीट है, जिस पार्टी को 551 सीट्स होंगे उस पार्टी के हेड को क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट पीएम करके अपॉइंट कर सकता है, प्लस उनके अदर मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करेगा जो पीएम उन्हें बताते हैं। उसके बाद में जो हाईएस्ट अथॉरिटीज होते हैं इंडिया में, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, उनको भी अपॉइंट करता है, गवर्नर्स को भी अपॉइंट किया जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट किया जाता है। ओके, तो इन सारे के नाम आपको याद रखने, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट किस किस के करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाई वाइस प्रेसिडेंट। अभी कौन है? वेंकैया नायडू। वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है? तो सबसे पहला काम होता है वाइस प्रेसिडेंट का, अगर प्रेसिडेंट भाई छुट्टी पे चले गए, कोविंद जी को लगा भाई बोर हो रहे, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा यूरोप घूम के आ जाते हैं। तो अगर वो यूरोप घूमने गए, उनको थोड़ा बुखार आ गया, 1-2 मंथ्स के लिए सर्जरी पे गिर गए, तो इस टाइम में वाइस प्रेसिडेंट एज अ काम करते हैं प्रेसिडेंट का। तो इन्हें कहा जाता है सेकंड हाईएस्ट ऑफिस ऑफ कंट्री आफ्टर प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के नीचे कौन आएंगे? तुम्हारे वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद में आते पीएम सीएम, जो भी उनके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड चीज, इनके लिए एक सेकंड काम होता है जो पार्लियामेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ये कौन होते हैं भाई? ये बन जाते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अपने आप बन जाएंगे। जो भी बंदा इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट करके चुन के आता है तो अपने आप क्या बन जाता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, देखो वापस एक चीज, लोकसभा में कौन रहता है? तो स्पीकर। राज्यसभा में कौन रहता है? तो चेयरमैन। ये दोनों का काम क्या रहता है? तो दोनों का काम लोगों को शांत बिठाने का होता है। ओके, तुमने देखा होगा, शांत बैठिए, शांत बैठिए, द थिंग इज गोइंग टू बी रिकॉर्ड, ऐसे वॉइस जो बोलता है ना, वो होता है तुम्हारा स्पीकर और चेयरमैन। तो वाइस प्रेसिडेंट को कहा जाता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर प्रेसिडेंट अब्सेंट हो गए तो इनके उनके लिए काम कौन करता है? वहां पे वाइस प्रेसिडेंट काम करता है। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, एक इसे इन्हें इलेक्ट कौन करता है? तो बोथ हाउसेस के जो मेंबर्स होते हैं इलेक्ट करते हैं, यानी इसमें सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बेसिकली इसमें वोटिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब आएंगे भाई मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है? तो बेसिक चीज है, जो भी मेजोरिटी वाला पार्टी होता है इंडिया में, जैसे मान लो बीजेपी अभी मेजोरिटी में क्यों है? बिकॉज उसके ज्यादातर एमपी चुन के आगे, तो उनके जो हेड होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर के चुना जा सकता है। ओके, अगर ये खुद से जाएंगे तो खुद से होता है, नहीं जाएंगे तो प्रेसिडेंट से अपॉइंट कर सकता है। सेकेंड चीज, प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है? तो प्राइम मिनिस्टर खुद के लिए एक टीम ढूंढता है। टीम इन द सेंस किसका होगा? तो होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, जो भी उनको लगता है कि नहीं दिस इज अ कैपेबल पर्सन, तो उन्हें वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करके अपॉइंट करते हैं। लेकिन अपॉइंट करने का काम होगा प्रेसिडेंट को। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? ये बंदा मुझे अच्छा लगा भाई, प्रेसिडेंट को बोलते हैं, प्रेसिडेंट फिर एज उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को यानी बेसिकली अपॉइंट करता है। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ओथ देने का काम करता है अपने प्रेसिडेंट। तुमने देखा होगा ओथ टेकिंग सेरेमनी हुआ था मोदी और उनके गवर्नमेंट का, तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, अगर इनकेस सर ऐसा हुआ है क्या कि कोई भी ऐसे मेंबर होगा जो एमपीज ने किसी भी इसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो चुन के आ गया क्या? देखा अभी नायक मूवी देखा है ना सबने, जिसमें एक दिन का सीएम। तो हो सकता है मान लो कि भाई मोदी जी खुश हो गए,
किसके ऊपर? तो लेट से मजनू उदय जो थे अपने मजनू भाई के ऊपर मोदी जी खुश हो गए, तो मजनू भाई एक दिन के पीएम इंडिया में बन सकते हैं, दिस इज पॉसिबल। ओके, लेकिन सर ये कितने दिनों के लिए पीएम बन सकते हैं? 5 साल के लिए बनेंगे कि? नो भाई, ये बन सकता है मजनू सिर्फ मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए पीएम बन सकता है। सो अगर कोई भी ऐसे एक बंदा होगा जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, राज्यसभा का भी नहीं है, लोकसभा का भी मेंबर नहीं है, तो बंदा क्या कर सकता है? वो पीएम बन सकता है, लेकिन कितने टाइम के लिए? मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए। तो सर आगे क्या होगा? तो आगे वो निकल जाएगा, लेकिन सर उसको कंटिन्यू करना है 6 मंथ्स के बाद में, और 6 मंथ्स 5 साल तक के कंटिन्यू करना है। तो बेसिकली उसे क्या करना पड़ेगा? उसे एक तो राज्यसभा और लोकसभा के ऊपर चुन के आना पड़ेगा, यानी उसके लिए फिर से इलेक्शन होंगे एक ही सीट के लिए। अगर वो वापस चुन के आ गया तो बेसिकली क्या होगा? वहां पे वो आगे भी एज अ पीएम सीएम कंटिन्यू कर सकता है। तो आपको ये भी याद रखना है, कोई भी मेंबर, तुम भी बन सकते हो पीएम, लेकिन तुम्हारे लोकसभा के लिए तुम्हें चुन के आना पड़ेगा वापस। ओके, एज भी तुम्हारा चाहिए 25 के ऊपर। बाद में देखते हैं फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो 2-3 फंक्शंस हैं इनके। सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फॉर्म करना, अलोकेटिंग द पोर्टफोलियो, यानी पोर्टफोलियो यानी लॉ मिनिस्टर कौन होगा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन होगा, एजुकेशन मिनिस्टर कौन होगा, टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन होगा, हेल्थ मिनिस्टर कौन होगा, इन सभी को कहा जाता है पोर्टफोलियो। ये इनके पोर्टफोलियो होते हैं। पोर्टफोलियो इन द सेंस कौन सा मिनिस्ट्री उनके पास में। तो आपको ये भी चीजें याद रखना है। और जब भी कभी मीटिंग्स होता है सीएम्स का एंड पीएम्स का, तभी क्या करते हैं? हेड बन जाते हैं, चेयर्स एंड इन द सेंस हेड बनेंगे मीटिंग्स के। नेक्स्ट देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अभी मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, जो अलग अलग काम अच्छा करने के लिए क्या होता है, मोदी जी के पास में उनका टीम है, ठीक है, अलग अलग टीम होता है। जैसे मान लो जेटली जी है, सुषमा स्वराज है, नितिन गडकरी है, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स अगर पोर्टफोलियो को होल्ड करते हैं, तो बेसिकली इनका काम क्या होगा? तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना, भाई अच्छा काम हो रहा है क्या, अच्छा काम करो, कुछ लॉज बनाओ। तो इसके लिए होता है उनके पास में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो मोदी जी को लगा तो 300 मिनिस्टर भी हो सकते हैं कैसे इंडिया में? नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताया है कि कितने मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होना चाहिए। तो उन्हें बताया कि टोटल 15% होना चाहिए किसके? लोकसभा के। तो उतने ही मिनिस्टर हो सकते हैं। यानी मिनिस्टर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो मिनिस्टर, नंबर ऑफ मिनिस्टर इज इक्वल टू क्या होगा? 15% ऑफ लोकसभा सीट। यानी इंडिया में कितने लोकसभा सीट्स है? लेट्स से 550 लोकसभा सीट्स है, तो उसमें से 15% लोग क्या बन सकते हैं? मिनिस्टर। बाकी के लोग एज अ एमपी ही काम करेंगे। ओके, तो ये भी आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा एग्जीक्यूटिव। होप सो आपका पढ़ाई और स्ट्रांग हो रहा होगा, बिकॉज आपको एक पॉजिटिव टाइम मिला है रिविजन्स के लिए। तो रिविजन्स करते रहो, हम लेक्चर्स लेके आएंगे वैसे ही। ऑप्टिक्स वगैरह जो बाकी है फिजिक्स का, वो भी हम कवर करेंगे। करंट अफेयर्स के भी लेक्चर्स होंगे कुछ दिनों में। सो आपके लिए एक ही काम है, बोर्ड्स का भी पढ़ाई करो, रिविजन्स भी करो, और प्रॉपरली अपना 100% दे दो। ओके, चलेगा। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन, थैंक यू एंड जय हिंद।